हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी प्रियांशु। वेलकम टू द चैनल ब्लिस विथ फ्री। तो आज हम अपने 3 जूनियर्स के साथ कवर करने वाले हैं दशाश्वमेध घाट से नमो घाट, और देखेंगे कि टाइम कितना लगता है वो पूरे कवर करते हुए जाने में। तो अभी हम लोग हैं हॉस्टल पे। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। टाइम अप्रॉक्स 5:30 हो रहे हैं। तो दशाश्वमेध पे पहुँच करके बताते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, फिर नमो घाट पहुँच करके बताएंगे कि कितना टाइम होगा। बाकी हम लोग जो घाट विजिट करेंगे वो आपको दिखाते हुए चलेंगे गाइस। ओके, तब तक के लिए टिल वेट। हाँ तो गाइज हम लोग पहुँच चुके थे दशाश्वमेध घाट पे, क्योंकि एक साइड पे गंगा आरती चल रही थी तो उधर के ना जा कर के थोड़े साइड से हम लोग निकलने की कोशिश किए। एंड टाइम हो रहा था अभी 6। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे मान मंदिर घाट के पास। वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बिक रही थी जो हम लोगों ने देखा उसे देखते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ने का तैयारी में लग गए। और ये हमारे 3 महान जूनियर्स थे साथ। बदमाशी रुकेगी नहीं। तो इन लोग यहाँ पे बदमाशी कर रहे थे गाइस। बेसिकली गोल्डन मैन को वो थोड़ा सा वो सेक करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैंने बोला आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग आगे बढ़ने लगे। अब थोड़ा कैमरा सलोनी ने पकड़ लिया था क्योंकि मैं बोली ये पकड़ो, बहुत देर से मैं पकड़ रखी हूँ। मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे और मस्ती करते करते हम लोग पहुँच चुके थे ललिता घाट पे, जैसा आप देख सकते हैं। चलो आ जाओ। क्योंकि जस्ट ललिता घाट के बगल में ही पड़ता है वो हमारा पीछे वाला द्वार विश्वनाथ जी का, जो कि कॉरिडोर साइड से है। तो हम लोग गंगा द्वार की तरफ आ गए थे एंड हम लोग वहाँ पे जाते ही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे क्योंकि लाइटिंग जो वहाँ का था इतना सही कर रखा था, मतलब बहुत एस्थेटिक लगता है गाइस देखने में। एंड साथ में हमारे डॉगी महाराज भी ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे, हम लोग भी ऊपर ही चढ़ रहे थे क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ऊँची हैं यहाँ पे। तो बस ऐसे ही मस्ती करते करते हम लोग पहुँच चुके थे द्वार के पास। एंड क्योंकि हम लोगों को मणिकर्णिका जाना था तो मणिकर्णिका जाने के लिए गाइज बेसिकली थोड़ा सा गंगा द्वार से एंट्री लेकर के कॉरिडोर साइड से थोड़ा सा हल्का से ही जा कर के फिर वहाँ से हम लोगों को मतलब मणिकर्णिका घाट की तरफ जाना होता है। वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे आरती हो रही थी विश्वनाथ जी के। लेटर ऑन हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही देख रहे हो बहुत सारी लकड़ियाँ थी गाइस। बोला जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे मतलब चिता कभी रुकती नहीं है जलना, हमेशा कंटिन्यूसली जलती रहती है। बट हुआ कुछ ऐसा कि इन लोगों ने मुझे नहीं लेके गई वहाँ पे क्योंकि उधर भीड़ था और उधर का रास्ता थोड़ा बंद था। तो हम लोग सिंधिया घाट के पास पहुँच चुके थे गाइज। यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मुझे मणिकर्णिका नहीं घुमाई गाइस। ये लोग ये तिरछे कट के जो निकलवाई है ना, मुझे बहुत मार मारेंगे ये सब तीनों को। बाकी कंटिन्यू करते हैं गाइस आगे का घाट। नमो घाट तक हमें पहुंचना भी है। टाइम भी अप्रॉक्स 7:13 हो चुके हैं। घूम नमो घाट पे पड़ रही होगी। गाइस ये गंगा घाट। तो बेसिकली गाइज हम लोग पहुँच चुके थे गंगा घाट पे एंड चलते चलते हालत तो ख़राब हो ही रखी थी, बट कोई नहीं, हम लोग मस्ती करते हुए आ रहे थे इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था हमें। तो कहीं रुकते थोड़ा मस्ती करते इसलिए तो हम लोग ऐसे करते करते पहुंच चुके थे गंगा घाट। इन तीनों को तो मस्ती ही नहीं रुकती, जहाँ तीनों रहते हैं मतलब समझ लो कि तांडव है क्योंकि वैसे बहुत इंजॉय करते हैं ये तीनों साथ में एंड ये अच्छा लगता है देख करके हमें। तो ये सुंदर सुंदर सी बोट, सब लोग मोस्टली यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ पे भी आरती हो रही थी गाइस। फोटो क्लिक करवाने आता है गाइस, एस्थेटिक वाली। तो ऐसे ही मस्ती करते करते हम लोग पहुँच चुके थे भोंसले घाट पे एंड ये तीनों फिर से आ गए, मैं ब्लॉग के चक्कर में पीछे तो हम लोग ऐसे ही पहुँच चुके थे
ग्लोरिया कोठी बहुत ही सुंदर, बहुत ही एस्थेटिक कैफ़े लगा मुझे गाइस, क्योंकि मैं पहली बार घाट वॉक पूरा कर रही थी तो मुझे ये दिखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो वी डिसाइडेड कि कभी अच्छे से एक बार रेडी वेडी होकर के आएंगे थोड़ा यहाँ पे विजिट करने कि क्या है कैसी ये चीज़ें। वो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस। वैसे ये तो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वाइब दे रही है गाइस। एक तरफ ये कैफ़े, उसके जस्ट अपोजिट में मतलब कि गंगा माँ, एंड ऐसे ही उसके जस्ट बगल में गणेश घाट है, क्योंकि सारे घाट इंटरकनेक्टेड हैं तो इजीली होता है, मतलब वो एक लंबा डिस्टेंस भी हो जाता है, चलते चलते आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को तो अच्छा लगता है। जस्ट क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो हमने कुछ वीडियो को 2x पे कर रखा है गाइस, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते देखते देखते। तो जस्ट हम लोगों ने अभी पहुंची थी एक नई सी कुछ बिल्डिंग लगी जिसका नाम था अवंतिका, जो कि हमें नहीं पता था ये टाटा के होटल था, दताज से वो है शायद, वो राम घाट के पास है, जो कि अंकल बताएं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली सेलिब्रिटीज़ एंड बिजनेस क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ चुके थे गाइज, एंड मतलब इतनी सुंदर व्यूज़। हाँ तो गाइज हम लोग पहुँच चुके थे ग्वालियर घाट के पास, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करते करते हम लोगों ने थोड़ा आसपास देखा कि बहुत लोगों का घर भी है घाट पे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जिनका यहाँ घर है, सामने में व्यू, जो लोग इतना मतलब यहाँ पे घूमने आ रहे हैं एंड उनका घर ही है, मतलब सो ब्लेस्ड ना। तो और हम सब यही सब बात करते करते आगे बढ़ रहे थे और एक्सपीरियंस करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात तो क्योंकि काफ़ी हो रखे थे, क्योंकि धीरे धीरे टाइमिंग का पता ही नहीं चल रहा था, मस्ती करते करते एक तो आ रहे थे हम लोग, तो थोड़ा टाइम लग रहा था गाइस। तो हम लोग ऐसे ही बात करते करते थोड़े आगे पहुँचे तो पहुँच चुके थे दुर्गा घाट के पास। दुर्गा घाट पे देखा, वहाँ भी बहुत काफ़ी अच्छी भीड़ थी, और हमारी ये 3 लोगों का तो मस्ती छूटता नहीं है, लोग मुझे परेशान करने आ गए ब्लॉग में ही, बट अच्छा लग रहा था क्योंकि अकेले नहीं विजिट कर सकती थी, रात था तो हमने कुछ दोस्तों को अपने उठा लिए थे साथ में। एंड इन लोग के साथ कहीं भी जाओ गाइस तो मतलब मज़ा आ जाता है ऐसे करके। हैं तो जूनियर्स बट अच्छे हैं मतलब, तो इसलिए ऐसी मस्ती करते करते, बात करते करते, मारते पीटते बचाते हम लोग पहुंच चुके थे आगे। एंड यहाँ पे क्या ही सुंदर सा व्यू था जो मैंने बोला कि कैप्चर करो। यहाँ पे कुछ कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे भैया कुछ इंटरेस्टिंग था बेच रहे थे, जिनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश की कि क्या है एंड मतलब क्या उसका रेट है, पता किया एंड ख़रीदा नहीं गाइस ख़राब लग रहा था बट हमारे पास कैश भी नहीं थी। यहाँ पे क्या मस्त मतलब पेंटिंग बनी हुई थी शिव जी का, बाय गॉड मतलब बहुत सुंदर। यही पेंटिंग बहुत ज़्यादा वायरल होती है आजकल रील्स में गाइज। तो ये सारे व्यूज़, ये इधर कुछ लोगों के घर है, यहाँ कोई सिल्क फैक्ट्री समथिंग कुछ था। ये एक द्वार छोटा सा क्यूट सा एस्थेटिक सा बना हुआ था, इसको पार करते हुए हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे क्योंकि रुकना नहीं था गाइस क्योंकि हमें बस मोटो था कि पहुंच जाना है नमो घाट। बट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि क्यों ना थोड़ा सा गंगा जी को प्रणाम करके आते हैं, थोड़ा पानी वानी छिड़क लेते हैं, तो हमने ऐसा करा और फिर हनुमानगढ़ी घाट के पास पहुंच चुके थे हम लोग। वहाँ से भी बात करते 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 आगे पहुँचा तो देखा कि यहाँ भी गंगा आरती हो रही थी। एंड क्या मतलब इतने छोटे से बच्चे थे जो मतलब आरती कर रहे थे यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे शांति आया तो मैं भी रुक के थोड़ी देर प्रणाम कर ली, थोड़ा सा एंजॉय करा यहाँ पे, थोड़ा सा शांति से बैठ करके सब कुछ देख रही थी मैं, क्योंकि मतलब लिटरली यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है गाइज। मैं बोली थोड़ी सी सलोनी थोड़ा इधर कवर कर लो, दिखा दो चीज़ों को ताकि हमारे व्यूअर्स भी ये सारी चीज़ें को देख सकें। तो ये थी ऐसी ऐसी मतलब गाय घाट के पास ये सारी चीज़ें। और गाय घाट से हम लोग बस आगे थोड़ा सा देखें तो वहाँ पे बसा बैल बना हुआ था गाइज, एंड यहाँ पे शिव जी का मूर्ति थी जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। थिंकिंग कि मैं पिछले साल क्यों नहीं आई, काश सावन में आती मैं यहाँ जल चढ़ाने। ऐसे तो मैं विश्वनाथ टेम्पल गई थी गाइज दर्शन करने के लिए सावन में एक दिन, बहुत हिम्मत जुटा करके, बट हमारी दर्शन काफ़ी ही अच्छी हुई थी। इसे करते करते हम लोग आगे पहुँचे थे, जो घाट का नाम हमें नहीं पता चला क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रखा था। तो मस्ती करते करते कूदते फांदते हम लोग आगे बढ़ गए थे और हमें वहाँ पे सिबेरियन बोर्ड्स दिखा एक,
जो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था, जो कि इन तीनों ने फिर से उसको रेस्ट नहीं करने दिया, उड़ा करके ही माने इन लोगों ने। तो फिर ऐसे ही बात करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कितना देर और। अब पहुँच चुके थे निषाद राज घाट के पास। तो आगे देखा तो बहुत एस्थेटिक सा व्यूज़ थे, तो हम लोगों ने रुक के थोड़ा फ़ोटो वगैरह लिया एंड अपने आप को थोड़ा सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही होंगे इस कैमरे में ऐसे करके। एंड हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे नमो घाट पे। यहाँ पे किसी चीज़ का तो टेम्पल था, मतलब आई डोंट थिंक, मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट पढ़ के जैसा लगा कि सिख की कोई टेम्पल है, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये ब्रिज दिखने लगी थी, ऑलमोस्ट नमो घाट के पास थे। हमने सोचा कि पहुंच चुके हैं, थोड़ी चाय वाय हो जाए। तो हम लोग रुक के थोड़ी देर यहाँ पे बैठे एस्थेटिक सा व्यूज़ में एंड चाय मंगवाया एंड चाय पिया। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस, देखो मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे। बिल्ली जो मेरे गोद में आके अचानक से बैठ जाती है, मतलब कूद के बैठती है, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं बोल रही थी हटाओ, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हटाओ। फिर भैया आकर के कैसे भी उसे हटाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस। ये लिटरली वो नीचे से चेयर तक वो उछल करके मेरे गोद में आ गया था, सोचो। एंड विष्णुप्रिया लाइक नहीं दीदी कितना प्यारा है ऐसे, एंड उसको वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रही थी, पैम्परिंग कर रही थी। बट हम लोग आगे बढ़ते गए तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन नमो घाट पे देखने को मिला, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था बच्चों के लिए स्पेशली। सब कुछ झूला एंड ऑल बना हुआ था गाइज। हम लोग ये सबको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच में तो एक टाइम पे क्या बोलते ये भी बोलने लगी गरिमा कि दी झूला पे झूलाओ। मतलब बच्चों के झूला में कोई कैसे झूल सकता है गाइज, ऐसे करके मैं उसको बोली चल चुपचाप से आगे। फिर इसके बाद थोड़ा व्यू को कैप्चर करते हुए आप लोगों के लिए नमो घाट पे थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे नमो घाट का वो जो हाथ है वो दिख चुका होगा आपको, वो मतलब क्या मस्त ही था। और फाइनली आज हमारा जो टारगेट था दशाश्वमेध से नमो घाट आने के लिए वो कंप्लीट हो गया है गाइस। बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत हो गाइस। पूछ रहे हैं कितने का है चालान। इन लोग का बदमाशी तो छूटने से रहा, इन लोग फिर से बदमाशी करना शुरू कर दिए। बट हमें कुछ दूर जाने के बाद एक सिंगर वाले भैया मिले जो क्या ही मस्त गा रहे थे, सुनिए गाइज। तेरा जाना हुआ जहाँ जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो यहीं पे है ठहरा हुआ। मेरे जमाने में सीखा भाषा को लिखा तो मेरे ही मत कर दिया, एक बार ही किया तो यार प्यार कर दिया। तो भैया के गाना सुनने के बाद सब में जोश आ गया था। गरिमा तो मोबाइल बजा करके ही गाना सुनते सुनते तो हम लोग फुल्ली बहुत सारा एंजॉय किए गाइस नमो घाट पे। अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने हॉस्टल, ऑटो पकड़ने ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 9 बज गया है गाइस। ये सब का कार्टून तो होते रहेगा, तो बाकी का कार्टून इन लोग का अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। Please do like, share and subscribe, please. Thank you. Bye bye.